हम लोग अब इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक का वो पार्ट पढ़ रहे हैं क्या कि इलेक्ट्रिक से हीट भी पैदा होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग कल क्लास में ये देखा कि अगर करंट, इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो हीट जनरेट करता है, वहाँ से हीट पैदा होता है, वो कंडक्टर गर्म होता है। जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा कंडक्टर गर्म होता है। इस बात को सबसे पहले नोटिस किया था जूल्स ने, फिर उसी फील्ड की तरफ अपना रुख किया और वहां से उसने एक लॉ निकाला, जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि करंट से जो हीट पैदा होता है वो किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो कैसे पैदा होता है। फिर हम लोग कल पिछले क्लास में डिस्कस किया कि उस प्रिंसिपल पे कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या देखा हम लोग देखा कि इलेक्ट्रिक हीटर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग घरों में इलेक्ट्रिकल फ्यूज है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग घरों में जो गीजर है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, और इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक और छोटा सा बात छूट गया था, आप लोग जानते हैं उसके बारे में, ज़्यादा बोलने का नहीं, फिर भी हल्का सा बोल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बल्ब, हालांकि बल्ब तो अब इस्तेमाल नहीं होता है, बल्ब तो अब इस्तेमाल उतना नहीं ज़्यादा, LED लाइट ही चल रहा है, LED लाइट चल रहा है। फिर भी जान के रखें उसको कि जो बल्ब है वो भी जो काम करता है जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिस तरह हीटर में एक वायर होता है, नाम था क्रोमियम वायर, उस तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब में देखिएगा एक तार होता है स्प्रिंग की तरह, उसी को कट जाने को बोलते हैं कि बल्ब कट गया। वही कटते तो बोलते हैं बल्ब कट गया। उस वायर को बोलते हैं टंगस्टन का वायर। मतलब बल्ब लिख देने पर उसको छूट गया रहेगा, बल्ब मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसके जो वायर इस्तेमाल करते हैं नाम क्या उसका? टंगस्टन। ये भी किस पे काम करता है? ये भी काम करता है जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। उस जो टंगस्टन का जो वायर होता है स्प्रिंग की शक्ल, उसको बोलते हैं फिलामेंट। तो वो जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और किस पे काम करते हैं? जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जिस तरह से जो प्रोसेस उसका इलेक्ट्रिक हीटर में था या आयरन में था या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज में था, सेम फंडा यहाँ पर भी है। इसको ये बनाया जाता है बहुत पतला, इसलिए पतले बनाया जाता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो रीड होकर जलेगा। उसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से फायदा ये होता है कि बल्ब जल्दी कटेगा नहीं, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत लो होगा तो वो तार पिघल कर टूट सकता है, तो बल्ब बोलते हैं कट गया। तो ऐसा नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और चूंकि तार बहुत पतला होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। और जब चूंकि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है तो इसका फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ खूबी है इसके बारे में। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरते हैं, कौन सा गैस? तो इसके बारे में लिख दे रहे हैं। जो आपका फ्यूज वायर का जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी सेम इसका ऐसे लिख दे रहे हैं उसका। और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, छोड़ दो उसको, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आमतौर पर इनर्ट गैस भरा जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आमतौर पर इनर्ट गैस भरा जाता है। अब इनर्ट गैस क्या चीज़ है? इनर्ट गैस इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक चैप्टर है पीरियडिक टेबल, उस घंटा बाद ही पढ़ पाएंगे तो मौका नहीं है। इनर्ट गैस उसको बोलते हैं जिसका क्वांटिटी जो ना इस हमारे सराउंडिंग में बहुत कम है। ये गैस बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, हमारे सराउंडिंग में ये गैस बहुत कम है। हाँ, ऊंचाई पे जाने पे गैस का मिकदार कुछ मिलता है। जैसे आपका क्रिप्टन है, हीलियम है, दो नाम भी याद आ रहा है, हीलियम है, क्रिप्टन है, और क्या नियोन है। ये सब कैसा गैस है? सब आपका इनर्ट गैस है। तो इन सब गैसों को एक गैस और नाम याद है, आर्गन बोला एक नाम। इसके अलावा एक तो क्रिप्टन बोला, लड़का बोला है नियोन, और एक है हीलियम, और यार बार लिख देंगे। ये सब कैसा गैस है? ये सब एक तरह का इनर्ट गैस है। इन सब गैसों को हम लोग बल्ब में इस्तेमाल करते हैं। इस गैस का खूबी क्या है? ये सब गैस क्या होता है कि आमतौर पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए लोगों को इनर्ट गैस, जामिद गैस बोलते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अगर किसी बल्ब के अंदर नॉर्मल गैस को डाल देंगे हम, तो वो गैस क्या होगा? जो हीट अंदर पैदा होगा, हीट के बिना पर क्या होगा? सही या जो हीट पैदा होगा
जो अंदर में और भी बहुत सारा पार्ट है उसके साथ क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो बल्ब जल्दी खराब हो सकता है। तो उसमें ऐसा गैस डाला जाता है जिसमें केमिकल रिएक्शन ना हो। तो ये सब ऐसा गैस है हीट गैस, इन लोगों का केमिकल रिएक्शन जल्दी नहीं होता। लेकिन चूंकि ये गैस बहुत कम मिलता है और आमतौर पर दस्तियाबी बहुत कम है और कॉस्टली भी हो जाता है, तो इसीलिए भी क्या किया जाता है, इन लोगों की जगह हम लोग कौन सा गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस। इन सब की जगह में भी क्या गैस डाला जा रहा है, नाइट्रोजन गैस। हालांकि बल्ब के लिए आइडियल गैस कौन सा है, यही सब है, इन सबों को डालना चाहिए। लेकिन सबको भी क्योंकि इन लोगों का हासिल करना बहुत मुश्किल है और बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और जल्दी मिलता भी नहीं है, बल्ब बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए अभी क्या देके बल्ब चलाया जा रहा है, नाइट्रोजन देके बल्ब चलाया जा रहा है। तो फिर बल्ब भी नहीं चलाया, बल्ब का दौर चला गया, अब तो दौर दूसरा आ गया, ये छूट गया था उस दिन, इसलिए बता दिया इसको भी। आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। हम लोग जो खर्च करते हैं बिजली, बिजली जो खर्च करते हैं, बिल इसका आता है ना, तो कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे बिल को निकाला जाता है, तो पूरा फॉर्मुलेशन है। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, पहले फॉर्मुलेशन सीखें। जो हम लोग बिजली खर्च करते हैं, जो बिजली जो खर्च करते हैं, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू, बातें बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे आपसे। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जो ये जो बिजली खर्च कर रहे हैं, ये बिजली से हम लोग काम क्या लेते हैं, पंखा चलाना, लाइट चलाना, हीटर चलाना, ये सब काम लेते हैं ना। तो हम लोग करते क्या है, इलेक्ट्रिक असल में है किस तरह का वो एनर्जी है। हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हरन एनर्जी, डेगान एनर्जी वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं ना। तो अभी जो हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोले, क्या बोलेंगे अभी आपको, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको थोड़ा छाप लो पहले, तो छाप लो पहले। आज हम लोग सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग कब तक क्या क्या फॉर्मूला जाने हैं और देखते हैं उसको। देखिए, एक फॉर्मूला लोग पढ़ा है हम लोग स्टार्टिंग में, I इक्वल टू Q बाई T, है ना। यहाँ पर क्या I मतलब क्या था, करंट था, Q चार्ज था, T मतलब टाइम था, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अभी आगे हम लोग करंट को ना I को जो बड़ा लिखेंगे, तो ये बड़ा लिख दे रहे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू Q बाई T, या ऐसे बोल सकते हैं क्या, Q इक्वल टू IT, एक ही बात है ना। ये एक फॉर्मूला देखा हम लोग, और एक फॉर्मूला कहाँ देखा हम लोग, ओम्स लॉ में देखा। ओम्स लॉ में क्या देखा हम लोग, कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू RI था, यही देखा ना ओम्स लॉ में। ये V कहाँ से आ गया, हालांकि ओम्स लॉ कैसे देखा हम लोग, ओम्स लॉ देखा हम लोग ऐसे, VA माइनस VB इक्वल टू RI, ऐसे देखा है ना। तो ये डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, V है। ये तो V है, क्या एंड ए का पोटेंशियल था, VB एंड B का पोटेंशियल था, तो इन दोनों के पोटेंशियल का फर्क मान लिया ये है। तो ये हम लोग कहाँ से पढ़ा, हम लोग इसको पढ़ा हम लोग ओम्स लॉ से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन। वर्क डन क्या पढ़ा था आपको याद है, W इक्वल टू QV, जहाँ पर Q क्या चीज है, जहाँ पर Q है फ्लो ऑफ, Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जिसपे चार्ज फ्लो करेगा जिस कंडक्टर में, उस कंडक्टर का दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, वर्क डन। एक तीन फॉर्मूला पढ़ा हम लोग, यही पढ़ा ना। अब आइए हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। उससे पहले थोड़ा एक बात समझे हम लोग कि पावर किसको बोलते हैं, एनर्जी किसको बोलते हैं और काम किसको बोलते हैं। आम भाषा में हम लोग काम, वर्क डन किसको बोलते हैं, फिजिकल की भाषा में, फिजिकल साइंस की भाषा में आमतौर पर वर्क डन किसको बोलते हैं, जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया और उसको ज़रा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो बोलते हैं काम हुआ। नई बात समझ में आ रही है। साइंस की भाषा में काम का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब क्या होता है कि किसी को ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए चेयर है, इस पर ताकत लगा के इसको फिर टानेंगे,
ताकत लगाए, फोर्स था और उसने जगह बदल दी अपनी, तो मतलब काम हुआ। जगह नहीं बदली, ये काम नहीं हुआ। वैसे ये शोकेस है, इसको हम धक्का लगाएंगे, ये अगर नहीं घसकेगा, ताकत बहुत लगाए, यदि 1 इंच भी नहीं घसका, बोले काम नहीं हुआ। तो साइंस की भाषा में काम का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ताकत लगाई जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो। काम नहीं हो रहा, ताकत दुनिया भर का लगा लो, काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो काम, ये कौन सा काम था, मैकेनिकल वर्क। ये क्लास 9 में एक चैप्टर था, वर्क डन, वहाँ था। लेकिन यहाँ पर कौन सा पढ़ने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क मैकेनिकल वर्क की तरह नहीं है। मैकेनिकल वर्क क्या था, फोर्स लगाएंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला ही अलग है। क्या, चार्ज को जरब करेंगे किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। मतलब कि चार्ज को फ्लो करने में काम तो करना पड़ता है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक तो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आओ किसी एक चार्ज बॉडी के पास में, तो ताकत लग रहा है, ऐसा होता है। तो चलो मान लेते हैं किसी एक कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो करता होगा, तो चार्ज को धक्का नहीं देता होगा ना। धक्का कौन देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो चार्ज एक जगह से जगह मूव कर रहा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब करंट की भाषा में यही काम है कि चार्ज को आगे धक्का देके भेजा जा रहा। कौन भेज रहा है, कौन इसको मजबूर कर रहा, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, यहाँ समझिए काम का मतलब क्या हुआ। अच्छा, उसके अलावा आप आइए, पावर। पावर किसको बोलते हैं, एक टर्म है पावर, कभी नाम सुने इसका। पावर किसको बोलते हैं, पावर को अगर आम भाषा में समझाएं तो काम करने की शरह को, काम करने के स्पीड को पावर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम जनाब को दिया 100 ईंट दिया, 100 ईंट दिया, बोले तुम ये काम करो, ग्राउंड फ्लोर से 4 तल्ला में पहुंचाओ उसको। 100 ईंट दिया, वही काम दे दिया हम किसको, इस्लाम को दे दिया। इसको बोला तुम भी 100 ईंट पहुंचाओ 4 तल्ला में। वो 8 घंटे में मुकम्मल किया, 5 घंटे में मुकम्मल कर लिया। पावर किसका बेसी हुआ, कैसे नापे, काम तो उन्होंने एक ही था, टाइम से नापे ना। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है कि करंट के मामला में भी यही मसला है कि वर्क जो काम जो करेंगे उसको किससे नापा जाएगा, टाइम से नापा जाता है। कम टाइम में ज्यादा काम ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग उसका पावर ज्यादा है। हम लोग ऐसा आम तौर करते हैं ना, 100 वाट का बल्ब लेके आओ, 200 वाट का बल्ब लेकर के आओ, 300 वाट का बल्ब लेकर के आओ। या अगर मोटर के भाषा में देखते हैं तो बोलते हैं 2 घोड़ा मोटर, 1 घोड़ा मोटर। कभी नाम सुना है ऐसा, हाँ सुना है ना। तो वो सब क्या उन लोग का पावर का यूनिट है। अगर हम 2 घोड़ा मोटर इसे आम भाषा में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। अगर हम एक मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका मान लीजिए 2 हॉर्स पावर है, और एक मोटर मान लीजिए हम लोग इमरान भाई इस्तेमाल कर रहे हो तो 5 हॉर्स पावर है, तो ज्यादा पावर किसका है, इसका मतलब अगर उस मोटर को पानी चढ़ाने में अगर इस्तेमाल करेंगे, पानी चढ़ाने में, तो ज्यादा जल्दी पानी कौन चढ़ाएगा, उसका वाला इमरान भाई का। आज समझ में आ रही है। तो ये जो पावर होता है, ये पावर से क्या मालूम होता है कि किसका काम करने का स्पीड ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए पावर को हम लोग आम तौर पर इंडिकेट करते हैं पी से। पी से किए, पी का डेफिनेशन क्या है, काम करने का, काम को क्या डब्ल्यू बोलते हैं, W/T, मतलब काम करने का टाइम। जब भी काम को टाइम पे नापेंगे तो क्या कहलाएगा, वो पावर कहलाएगा। जो पावर है क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ये 3 फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हमें पावर का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, इसको अभी छोड़िए, अपने डब्ल्यू किसका नाम, इसको इसी रहने दीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है डब्ल्यू को, डब्ल्यू इक्वल टू क्या चीज है, इक्वल टू QV। अब ये क्यू बराबर जानते हैं हम लोग क्या है, बोलिए क्यू इक्वल टू क्या है, IT इंटू V, ठीक है, होगा ना जी। ये बात सही बात है, IT है तो अच्छा। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये IT इक्वल टू V हुआ ना। अब देखिए यहाँ से आप I इक्वल टू, वो तो निकाल ही लिया, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, तो IT इंटू IR। बात समझ में आ रही है। अभी देखिए आप, ये क्या हो गया बोलिए तो, I स्क्वायर
आर टी। आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बोलिए तो? जूस लॉ का फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। जूस लॉ का जूस लॉ दिया था बिल्कुल ठीक दिया था, बाकी फॉर्मूले से जूस लॉ को रिड्यूस है। सिर्फ फर्क क्या है? कांस्टेंट हो रहा, सिर्फ कांस्टेंट नहीं। जूस लॉ में क्या देखा था हम लोग? जूस लॉ में देखा था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बटा जे, ठीक है ना? यही देखा था ना। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कि वर्क डन और जो हीट प्रोड्यूस होता है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जब किसी मशीन को चला रहे होते हैं या किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होता है, जब वर्क डन होगा तो उसका जो हीट पैदा होगा तो उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए हम लोग ये आई स्क्वायर आर टी बराबर डब्ल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। एच क्या हुआ? एच इक्वल टू डब्ल्यू बाई जे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि एच इक्वल टू डब्ल्यू बाई जे आया। अब ध्यान से देखिए जे कांस्टेंट है ना, जब जे को हटाएंगे तो क्या होगा? तो साइन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन आया किसमें? जो हीट पैदा होगा तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वर्क डन का। ये कौन वर्क डन है? किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल का इतना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जितना काम करेंगे उतना हीट पैदा होगा। ये सिर्फ ये लॉजिक से अब यहाँ लागू नहीं हो रहा है, किसी भी जगह पे लागू कर सकते हैं आप। जितना मशीन चलेगा, जितना भी कुछ आप काम कीजिएगा उतना आपके अंदर हीट पैदा होगा। ऐसे बाहर हाथ रगड़ के देखिए, देखिए रगड़ के देखिए, जितना रगड़िए इतना रगड़ते अगर रगड़ देगा तो 1 घंटे रगड़े हाथ छिला जाएगा, छिल जाएगा आपका हाथ। 1 घंटा रगड़िए आपका चम्मच छिल जाएगा। रगड़ते काम कर रहे हैं ना, ये मेहनत कर रहे लग रहा। तो पहले बात की बात है, हम लोग अभी रिलेशन कौन सा याद रखना है? पर ये रिलेशन याद रखना है। और क्या रिलेशन देखा हम लोग कि हीट में और जो वर्क डन, कौन सा वर्क डन है? हम लोग का नॉर्मल वर्क डन नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है, जो हीट पैदा होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या? जितना अब इसी को पंखा को मुझे पंखा चलेगा, डाल लो, पॉज कर लो। हाँ, कहाँ पर देखिए हम लोग। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब देखिए एक रिलेशन आपको भी जो रिलेशन में मार्किंग कर उसको ध्यान रखिएगा, तो बहुत भी काम आने वाला है। फॉर्मूला बहुत सारा सम बनेगा इससे करंट का। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स। एक और देखिए, वहां से देखिए हम लोग वहां से आई इक्वल टू वी बाई आर निकाल सकते हैं। यहाँ से आई इक्वल टू लिख सकते हैं वी बाई आर है जी। तो देखिए अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो डब्ल्यू इक्वल टू आगे जगह में कितना? वी बाई। अरे लोग कैसे कैसा लगता है बनाना? देखिए जब बताएंगे तो जब बनाएंगे आगे तो ठीक रहेगा आपको। अब इसी देखिए क्या हम कर रहे हैं। यहाँ कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर इंटू टी। देखिए आर कटेगा, ये कितना रहा यहाँ पर? डब्ल्यू इक्वल टू कितना रहा? डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। टी सर बड़ा लिखा है ना, काम को ये भी यहाँ बड़ा लिख देता है, ठीक है? और बड़ा कर लीजिए बस, हो गया। अभी इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स को यही बॉक्स को तुम देखो, डब्ल्यू माने भी वर्क डन, यहाँ पे डब्ल्यू माने भी वर्क डन। कौन वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। यहाँ पे देखो डब्ल्यू माने वर्क डन। तुम देखो वर्क डन का 3 तरह का काम है। पहला वर्क 3 तरह का फॉर्मूला है। पहला वर्क डन में कौन शामिल है? करंट, टाइम, वोल्टेज। दूसरा में वर्क डन करंट, रेजिस्टेंस, टाइम। तीसरे वाले में वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टाइम। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में रिलेशन लिखने बोलता है 3-4। कभी आपको बोल देगा कि एक काम करो, वर्क डन, वोल्टेज, टाइम और करंट में रिलेशन लिखो, तो कौन सा लिखना पड़ेगा आपको? ये लिखना पड़ेगा। जैसा आपको पूछेगा आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। अभी आप दूसरी बात सुनिए, आप हम लोग निकालना है क्या? पावर कैलकुलेट करना है। पावर का मेन फॉर्मूला ये वाला पहले बोला था। आप क्या कीजिए, डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है, डब्ल्यू का जो इतना आया है, एक करके बढ़ाइए। एक बार इसको बढ़ाइए, देखिए क्या होगा। एक बार इसको बढ़ाइए, देखिए क्या होगा। एक बार इसको बढ़ाइए, देखिए क्या होगा। पहला वाला केस दिखा रहे हैं, डब्ल्यू पी इक्वल टू, पहले इसको बढ़ा रहे हैं,
तो क्या होगा देखिए, अब W इक्वल टू क्या है, आई टी वी डिवाइड बाई क्या है, टी। तो टी क्या हो गया, कट गया। P इक्वल टू कितना हुआ, इसका मतलब पावर का फॉर्मूला I इंटू वी है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दूसरा वाला देखो क्या होगा, पावर इक्वल टू W कितना है, आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी। इसको काटेंगे तो कितना होगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तीसरा देखो, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझा देंगे अभी आपको। अब देखिए यहाँ पर तीसरा वाला में क्या होगा, बोलो P इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर। ये बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे तो इस जगह में बी स्क्वायर बाई आर टी डिवाइड बाई टी। P इक्वल टू कितना होगा, बी टी कैंसिल देखिए, बी स्क्वायर बाई आर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके ऊपर कई सारा भी सम बनेगा, अभी बताएंगे उसको भी हम। तो अभी आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि पावर का फॉर्मूला कौन कौन सा है। यहाँ पर पावर का फॉर्मूला कौन सा है, आई इंटू वी। यहाँ पर पावर के जगह में एक आई इंटू आर है। अब यहाँ पर करता क्या पता आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इनका यूनिट पे देता है रिलेशन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से एग्जाम में लिख पाइएगा। ऐसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन देना रहे उसको, तो पावर का यूनिट कहाँ पर जगह तो नहीं, निकाल लो पहले, बता रहे हैं आप क्वेश्चन दिखा रहे कैसे कैसे पूछता है, यहाँ से निकाल लो पहले इसको। अब देखो आमतौर पर हम लोग बहुत सारे बल्ब में एक लाइन लिखा हुआ रहता है, जैसे आप कभी देखे होंगे, लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, बल्ब में लिखा रहता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ये आता है कि अगर किसी बल्ब के ऊपर, बल्ब अगर मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी दिया जा सकता है, पंखा दिया जा सकता है, हीटर दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर किसी हम बल्ब की एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर किसी बल्ब के ऊपर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके माने समझ लीजिए। एग्जाम में से आ गया कि एक बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, तो इसके माने क्या होता है बताइए। तो इसके माने ये होता है कि अगर किसी एक बल्ब को, किसी एक 100 पावर के बल्ब को, किसी 100 पावर के 100 वाट के बल्ब को, पावर नहीं बोल के क्या बोलेंगे हम लोग, वाट बोलेंगे। 100, अच्छा वाट क्या चीज, पर वही बोलते चले हम। वाट क्या चीज है, वाट जो है वो पावर का यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर है। और वाट का पूरा नाम है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं क्या, एक वर्ड में वाट बोलते हैं। अब ये आया तो बता दिया। तो अगर किसी बल्ब पे लिखा हुआ 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब वो ये हो रहा है कि अगर किसी 100 पावर के बल्ब को, क्योंकि 100 पावर के बल्ब को 220 वोल्टेज 220, हम लोग कितना में चल रहा है 220। तो अगर कि 100 पावर के बल्ब को 100 पावर के 100 पावर नहीं बनेगा, सॉरी 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्टेज लाइन के साथ, 220 वोल्टेज लाइन करंट सप्लाई के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो बल्ब अपने मुकम्मल कंप्लीट रोशनी देगा। नहीं बात समझ में आ गई। बट अगर आप इस बल्ब को एक ऐसे वोल्टेज पे जोड़ दें जिसका, जहां पर मान लीजिए 220 वोल्ट लेंगे, मान लीजिए 180 वोल्टेज है, 180 वोल्ट है, तो क्या होगा, आपका ये बल्ब ठीक से जलेगा नहीं। या मान लीजिए आपने इसको लगा दिया 440 वोल्ट पे लगा दिया, तो बल्ब ही उड़ जाएगा, खराब करवा देगा, बल्ब कट जाएगा। और समझ में आ रही है। तो ये अगर एक 100 पावर का बल्ब अगर बिल्कुल सही से जले, इसके लिए जरूरी क्या है कि आप उसको 220 वोल्ट सप्लाई करें। हाँ, अगर मान लीजिए आपके घर में एक हीटर है, 500 वाट का एक हीटर है, 500 वाट का एक हीटर है, और उसको लिखा हुआ है आपका 280 वोल्टेज मान लीजिए, तो क्या करना होगा, उसको ऐसा करंट सप्लाई के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा जहां पर वोल्टेज कितना है 280। ऐसी मिसाल दे रहे कि हम लोग आमतौर पर 280 होता नहीं, या 220 होगा या तभी 440 होता है। तो 440 हम लोगों को नहीं लगता, इसका बड़ा कार खड़ा होगा, इसको बड़ी बड़ी मशीनें चलानी होती है, उन लोगों को 440 वोल्टेज लगता है। आपको 440 वोल्टेज का दरकार नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, बोल रहा है कि एक बल्ब के ऊपर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका आप निकाल के दिखाओ रेजिस्टेंस। आजकल 2-3 साल में दे रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस निकालो। आप लोग किसी का आया हुआ एक्टिविटी से ये क्वेश्चन था। तो अगर किसी बल्ब में 100 वाट 220 वोल्ट लिखा तो माने समझ गया इसका। अब आपसे पूछा जाए कि ये अगर 100 वाट अगर 200 वोल्ट है तो ये वाट क्या पावर है, वी क्या वोल्टेज है, तो आपको बोल रहा है क्या निकाले रेजिस्टेंस। क्या निकालने बोला है, रेजिस्टेंस। वाट क्या चीज है, पावर का यूनिट है। वाट क्या चीज है, पावर का यूनिट है, यानी ये पावर है, ये वाला वोल्टेज है। आप निकालने क्या बोला आपको, तो आपको देखिए रेशियो निकालने बोला था। अभी जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा था, ऐसे जो फॉर्मूला आपके हाथ में है, जो पावर और रजिस्टर वोल्टेज के दरमियान में रिलेशन है, बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पावर भी है, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, उस स्क्वायर को गोली मारो, है ना, है कि तो यही क्या बोला, ये बहुत काम लगने वाला है। पिछले कुछ साल से इस फॉर्मूले पर बहुत क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो आपको निकालने बोलेगा कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस 2 नंबर का दे देगा। पूछ लीजिए आपको फॉर्मूला वाला याद है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा देखिए, फॉर्मूला क्या है। अब आप इसको इधर वाला मिटा सकते हैं, इधर वाला मिटा सकते हैं, उसको नहीं लिखा होगा ना, इसको मिटा दे काम करने में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। आर निकालना है ना, तो आर को यहाँ पी को यहाँ कर लो, तो कर सकते हैं ना, वी स्क्वायर बाई पी ना। पी कितना बताओ, पी कितना है 100 है, वी कितना है 220 का स्क्वायर होगा 220 2 बार 220, बोलो ठीक है। यहाँ कितना बार, एक बार 100, तो कितना हो गया, ये कितना होगा 22 गुना 44 का 4, हाथ में 44 4 48, 484 ओम। ये ओम का सिंबल है। आप 484 ओम लिखे, वेरिएशन निकाला ना। तो ओम को कभी कभी ओम OHM बोल के लिखा जाता है, कभी कभी इसका सिंबल है, ये ओम का सिंबल है। तो इस बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है, 484 रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है, कोई भारी चीज कैलकुलेट करना है। अभी इसके अलावा एग्जाम इसको तो लिख चुके आप लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। ये से क्वेश्चन हो गया कि आपको किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकालने दिया जा सकता है। मान लीजिए आपके घर में छोटा साउंड बॉक्स है, छोटा सा एक साउंड बॉक्स है, और साउंड बॉक्स का लिखा हुआ है कि वो 300 वाट का है, 30 वाट का है, 30 वाट का है और 220 वोल्ट है। तो आप निकालिए कितना रेजिस्टेंस में होगा, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। समझ में आ रही बात। अभी इससे पहले एक साल क्वेश्चन और क्या दिया है, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया, देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया है, हमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो देखिए हम याद करने की कोशिश करें। इसको डालिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम याद कर लीजिएगा। तुम कैसे हम बोले कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बता रहे हैं। एक बल्ब में उतार लिया आप लोग। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और कैसे आ सकता है एग्जाम में आपका। ये तो मिसाल लिखा था, उसको मिटा दे रहे हैं, इसी पे जो बता रहे हैं। तो अगर किसी बल्ब पे इतना लिखा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन में बोला है, ऐसा तो बोला है कई बार कि एक बल्ब में इतना ऐसा लिखा हुआ है तो वो कितना इलेक्ट्रिक करंट खर्चा करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना खर्चा करेगा। तो आप देखिए, आपको एक फॉर्मूला आई के साथ लिखा, हम बता रहे हैं आपको कॉपी से भी क्या लिखा हुआ देखिए, तो कहीं पर लिखा हुआ आई इक्वल टू पी वी या पी इक्वल टू आई वी, कुछ लिखा हुआ है, पी इक्वल टू लिखा हुआ ना, पी इक्वल टू आई वी। बात समझ में आ रही है। देखिए पावर में कितना रिलेशन है, 3 लिखा है था ना, एक से एक तो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, कभी यहाँ इस्तेमाल होगा। क्या निकालने बोला आपको यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ ले कि अगर किसी बल्ब में ये लिखा हुआ है तो करंट कितना होगा, तो आप दिमाग दौड़ाइए, ये क्या दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, निकालने क्या बोला है, आई। तो आपके जहन में आना चाहिए कि पी वी आई में कौन सा रिलेशन लिखा है, ठीक। तो कौन सा लिखा है, P इक्वल टू आई वी। तो P कितना है देखिए आप, P तो आपका पता है 100 वाट है, I तो निकालना है आपको, V कितना है 220 वोल्ट। तो I इक्वल टू, एक बार घुमा के लिख लेते हैं इसको, I इक्वल टू कितना हुआ 100 बटा
220 कटेगा, देखिए ये वाला 1 0 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना हुआ आई इक्वल टू कितना हुआ 5/11। तकसीम कर लो रफ में इसको, यहाँ पर डिस्पल लेके आ 0 बढ़ाओ, 11 चौके 44, 6 बचेगा, डिस्पल लिया हुआ 0 बढ़ाओ, 11 बचे 55, 5 बचा हुआ है, डिस्पल लिया हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो एक बार, फिर तो याद रहेगा बार बार ना। तो कितना आया मोटा मोटी 0.45। ये क्या चीज है, करंट है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पेयर। कैसे की आवाज समझ में आया? यही आपको इंटर एग्जाम में देगा, इसी में कभी निकालने बोलेगा कि निकालो रेजिस्टेंस कितना है, इसी में आपको निकालने बोलेगा बताओ कभी इसमें करंट कितना, मतलब करंट कितना खर्चा करेगा। अच्छा ये कौन सा करंट है, ये करंट है कि 1 सेकंड में कितना करंट खर्चा करेगा। इसको भी कॉपी कर लीजिए, हम एक ही सैंपल दे तब इसी में बन जाएगा। ये आपका डेटा यहाँ चेंज होगा, हो सकता है कि यही वाला जो उठा के दे आपको। घर में एक काम कीजिएगा कि एक आपका है 200 वोल्ट है और 40 वाट है। देखो कैसे लिखा है, बगला मत जाना, सर आप ऐसे कह लीजिए, एक ही बात है। और लिखा 60 वाट, माइनस नहीं है, डैश है, माइनस है 160 मत कर देगा करने वाला कर सकता है। 220 वोल्ट, इन दोनों में क्या निकालेगा, आर निकालेगा और आई निकालेगा, दोनों में। घर में कर लिया प्रैक्टिस, हो सकता है उठा के दे दे वाला, दे देगा तो 3 नंबर का हो गया वाला। 3 नंबर, हाँ आपका इसमें 2 नंबर इस पर रहता है, इस पर रहेगा, दोनों साथ में कभी नहीं देता, अगर दिया तो 3 नंबर देगा। ये था कुछ न्यूमेरिकल टाइप सम, अभी और न्यूमेरिकल टाइप सम बाकी है। अभी चलते हैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। दोनों में आई आर निकालिए। 220 वोल्ट है, यहाँ 200 वोल्ट है। हाँ हो सकता है कहीं पर इतना वोल्टेज कम तो हो ही सकता है ना, मिटा दे। तो ज्यादातर कब क्या बोला आपको, बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बाद में हाँ करके मत रह जाना। वही तो एम्पेयर निकालने बोला, करंट निकालने तो दिया तो मेरा भाई। अब ये कहाँ निकाला, एम्पेयर निकाला ना, नहीं देखो बगल में बैठा तो ध्यान देना इसको।